क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले 32 क्वेश्चन क्या है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर हमें कैसा लेना है जी, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उनका गुणनफल, देखो हमने माना पहला धनात्मक पूर्णांक, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हमने मान लीजिए x, ठीक है, क्या मान लिया x, ठीक है। और दूसरा हमने क्या माना, दूसरा क्रमागत बोल रहा है, देखो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या, क्रमागत का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक नंबर हमारे पास, उसके जस्ट बाद क्या आता है, 2 आता है, तो अगर मैं x मान रहा हूं तो x में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 1, ठीक है, तो ये क्रमागत बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी x मल्टीप्लाई बाय x प्लस में 1 बराबर होता है किसके, 306 के, किसके बराबर होता है 306 के, x की मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर प्लस x बन जा x, और ये प्लस का है 306, इधर आके माइनस का 306 हो गया। अब आपको करना क्या है, प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट आना चाहिए 306 के बराबर, और सम करें अगर हम तो बचना चाहिए 1, ठीक है। ऐसे नंबर देखने हैं हमें जिसके पास अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आना चाहिए, और अगर हम ऐड करते हैं उनको तो या तो एक बचे, ऐड करें या फिर घटाएं, ठीक है, दोनों में बचना चाहिए आपके पास में 1, तो वो होते हैं 18 और 17, तो हमने किया x स्क्वायर प्लस का लेना पड़ेगा आपको 18 और माइनस का 17, x माइनस 306 बराबर 0, x कॉमन ले लोगे तो x प्लस का 18 आ जाएगा, और माइनस 17 कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 18 बराबर 0, एक हो जाएगा x माइनस 17 और एक हो जाएगा x प्लस 18 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर रखो, तो ये जो माइनस का 17 है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो प्लस का 18 है इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा। अब हमें पता है हमें चाहिए कैसे धनात्मक पूर्णांक, ये तो ऋणात्मक हो गया इसलिए ये संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या आया, हम लिख देंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक हमारे पास में क्या आया जी 17, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है 17 में अगर हम 1 जोड़ देंगे यानी कि 18 आपके पास में दूसरा धनात्मक पूर्णांक आएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है, अब 32 का ही सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास में, सेकंड पार्ट में बोल रहा है आपको अब अलग प्रकार से कि सम धनात्मक पूर्णांक क्रमागत, तो हमने माना अगर x, जैसे सम होते हैं तो 2 के टेबल में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी, तो हमारे पास में हमने मान लिया x है वो संख्या। अगर मान लो एक एग्जांपल के लिए हम मानते हैं सम संख्या को 2, तो अगली सम संख्या क्या होगी, जब 2 में हम 2 जोड़ेंगे, तो ऐसे ही सम संख्या हमने x मानी और x में जब 2 जोड़ेंगे तब जाके हमारे पास में दूसरी सम संख्या आएगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम धनात्मक पूर्णांक लिख देना, ठीक है, सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम दोनों के वर्गों का योग करें, दोनों के वर्गों का योग यानी x का भी स्क्वायर करके प्लस में x प्लस 2 का स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ दें तो वो बराबर होता है किसके, 100 के बराबर होता है जी, किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 2 4 के साथ x हो जाएगा 4x बराबर 100, x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस, देखो अब 100 इधर आके माइनस होगा, माइनस जब घटाएंगे तो 96 होगा बराबर 0, यानी मल्टीप्लाई तो आना चाहिए आपके पास, में 96, और जब हम उसको जोड़ें या घटाएं तो आपके पास में क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर देखते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, ये यहाँ पे 2 भी है मल्टीप्लाई में, अगर अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, देखो 2 बाहर ले लो तो आपके पास में x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 बराबर 0, ठीक है। तो आपके पास में इक्वेशन बची x स्क्वायर 2x माइनस 48, ये क्यों बचा, क्योंकि देखो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके जब 0 के डिवाइड होगा आंसर आएगा 0। अब देखो ऐसे नंबर देखने इसका मल्टीप्लाई 48 आना चाहिए, और जब घटाएं या जोड़े तो बचना चाहिए 2, तो हमारे पास में वो नंबर कौन सा होता है, वो नंबर होता है हमारे पास 8 और 6, 8 से 48 होता है, तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर 0, x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 8 बचेगा, माइनस 6 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 8 बचेगा बराबर 0। एक बार इधर प्लस x प्लस 8 को ले लीजिए और एक बार ले लो आप x माइनस 6 को बराबर 0, तो ये
प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का 6 हो गया। तो हमारे पास देखो ये तो असंभव हो जाएगा, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है ये संभव? क्योंकि ये नेगेटिव है, हमें चाहिए सिर्फ पॉजिटिव यानी धनात्मक चाहिए, ये ऋणात्मक है, इसलिए हमारा यहाँ पे लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला सम धनात्मक पूर्णांक, पहला सम धनात्मक पूर्णांक क्या है वो जी, हमारे पास में आया है 6। और दूसरा क्या होगा? दूसरा 6 में कितना जोड़, दूसरे सम धनात्मक पूर्णांक को 6 में जब हम 2 जोड़ देंगे यानी 8 हमारे पास में सेकंड आएगा। ठीक है, दूसरा सम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? 6 में जब 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे अगला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 33। ठीक है, 33 में आपको एक डायग्राम की बनता, मैंने वो डायग्राम बनाया नहीं। ए बी पैरेलल है सी और डी पे। ठीक है, और ये जो आपस में कट कर रहे हैं, ये कहाँ पे कट कर रहे हैं? ओ बिंदु पर कट कर रहे हैं, और ऐसे कुछ बना हुआ था उसके अंदर। हमें सिंपल क्या बताना है? हमें बताना है एओ जो है वो बराबर होगा ओडी के, यानी ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। तो हम क्या करते हैं सिंपल, पहले इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, हम इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सिमिलर प्रूव कर देंगे तो हमारे पास में ये निकल के आएगा। अब देखो कैसे कर सकते हैं इसको हम प्रूव, के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, एंगल ओएबी बराबर होगा एंगल सीडीओके, सीडीओके क्यों? एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, ठीक है, एकांतर कोण हो गया। ऐसे ही एंगल डीसीओ, एंगल एबीओ बराबर होगा एंगल ओसीडी के या डीसीओ के। ये भी कैसा है? एकांतर कोण है। ये भी कैसा है जी? एकांतर कोण है। इसलिए हमारे पास ट्रायंगल एओबी सिमिलर प्रूव हो गई ट्रायंगल सीओडी के, किससे? डबल ए समरूपता से, और इसकी वजह से हमारे पास एओ साइड अपॉन ओडी हो जाएगा, और ऐसे ही ओबी अपॉन में एओ अपॉन ओबी बराबर हो जाएगा ओडी अपॉन में ओसी के। ठीक है, हेंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धांत, ये आपके पास में प्रूव हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे अगला वाला 34th क्वेश्चन क्या है? 34th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 34th क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोले का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास आपको देखा है L। ठीक है, हम देखते हैं पहले क्या कि घन की लंबाई आपके पास में क्या है? घन की लंबाई आपके पास में L, घन की लंबाई क्या है? L। ठीक है, घन की लंबाई L है। उसके बाद में त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास में L बटे में 2 हो जाएगी। व्यास दे रखा है और त्रिज्या हमारी L बटे 2 हो गई। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अब हम करते हैं क्या कि निकालते हैं शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो देखो, घन का होता है 6 साइड स्क्वायर, साइड हमने a स्क्वायर, प्लस में क्या करना है? अर्धगोले का यानी 2 पाई r स्क्वायर, और माइनस करना है एक गोले का पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखो 6a हमारे पास क्या है? L है, तो 6L का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई 2 पाई L हमारे पास क्या, सॉरी R क्या है हमारे पास? L बटे 2, तो L बटे 2 का स्क्वायर माइनस पाई और L बटे 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों देखो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो इसको कॉमन ले लो बाहर, तो 6L स्क्वायर प्लस में हमारे पास L बटे 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और बचेगा हमारे पास 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा आपको पाई। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, L स्क्वायर माइनस करेंगे देखो तो क्या बचेगा? 6L स्क्वायर प्लस में L बटे 2 का स्क्वायर, और 2 पाई में से 1 पाई जाएगा, तो आपके पास सिर्फ
क्या बचेगा, एक पाई बचेगा, एक पाई बचेगा। अब देखो इसको खोल लेते हैं, तो 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन में 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4। तो अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम एलसीएम करेंगे तो हमारे पास 6 की मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 l स्क्वायर प्लस में l स्क्वायर और अपॉन में 4। तो अब देखो अगर हम पाई भी है यहाँ पे, अगर हम l को कॉमन ले लेते हैं, l स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया अपॉन में 4, तो अंदर क्या बचेगा 24 प्लस का पाई, 24 प्लस का पाई। ये आपका जो है इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे अगला वाला, इसी का सेकंड पार्ट 34 चल रहा था हमारा, 34 का सेकंड पार्ट। 34 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि कोई तंबू बेलन के आकार का है, ठीक है, शंकु के अर्धरोपित है, हमें बेलनाकार की भाई को वो चाहिए। तो अभी देखो हम पहले ऊंचाई करते हैं, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, ठीक है, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई है 2.1 मीटर, व्यास यानी 4 दे रखा है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 की आधी यानी 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी जी, त्रिज्या ऊंचाई दी हुई है हमें, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितनी दे रखी है जी, 2.8 दे रखी है। ठीक है, और त्रिज्या वही रहेगी, त्रिज्या हमारी सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, अब देखो हम निकालते हैं कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जी, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर एल। तो अगर हम इसमें से पाई बाहर ले लेते हैं, पाई, और आपके पास बचा 2rh प्लस में, सॉरी पाई आर बाहर ले लेते हैं, अगर आर दोनों में आर बाहर ले लिया तो पाई और h, सॉरी पाई नहीं, 2 और h प्लस में l बराबर देखो 22/7। आर हमारे पास में क्या दे रखी है जी, आपको आर दे रखी है 2, तो 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय h कितना है हमारे पास 2.1 मल्टी प्लस करना है 2.1 में क्या l यानी 2.8 ऐड करना है। ठीक है, तो 22/, देखो 22 पे ये टोटल हो जाए 44/7 गुणा, अब इनको जोड़ दो, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4.2 में 2.8 जोड़ दो, 4.2 में 2.8, 8 2 10 की 0, 8 से ले 4 2 6 और 1 7, 7.0 यानी 7 हो गया, 7 से 7 कट जाएगा, आपके पास है 44 मीटर स्क्वायर। 44 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल है, कैनवस का क्षेत्रफल। अब कैनवस का व्यय देखो, कैनवस का व्यय, जब कैनवस पे खर्च कितना किया गया 500 के हिसाब से 44 मीटर का निकाल दो, तो 1 2 0, 5 चौक 20 की 0, हाथ से 2 5 चौक 20 2 22, यानी 22,000 रुपीज आपके इसके अंदर खर्च किए गए हैं आपके कैनवस के ऊपर। ये आपका जो है 34th क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 35th क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास 35th क्वेश्चन क्या है, 35th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बहुलक और माध्य निकालने, ये आपके पास तालिका गिवन है इस प्रकार से। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं। देखो टेबल आपको बनानी पड़ेगी किसके लिए, जब हम माध्य निकालेंगे, अभी हमें पहले निकालना है बहुलक, तो बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F2 और माइनस का यहाँ पे प्लस का ऐसे कर लो F0, ठीक है, या आप ऐसे ही बिना ब्रैकेट लगाए भी फॉर्मूला लिख लो इस तरह से, ठीक है, F0 और F2 मल्टीप्लाई बाय करने किससे, H से मल्टीप्लाई करना है इसको। अब देखिए ये होते क्या है, वैल्यू L, सबसे पहले इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये तो F1 ये हो जाएगा, उससे पहले वाला F0, ये F2, ठीक है, ये तो हो गया हमारे F1 के सामने जो ये वैल्यू आती है लोअर लिमिट, इसी को हम क्या बोलते हैं L, और 15 में से जब 5 घटा देंगे हमारे पास बचेगा 10, यानी H कैसे निकलता है, 15 में से 5 घटा दोगे, क्लास इंटरवल कितने की बन रही है आपकी 10 की बन रही है, तो H हमारे पास 10 हो गया। अब देखो वैल्यू रखते हैं, L हमारे पास में कितना है 35 प्लस F1 यानी 23 में से माइनस करना है 21 को अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस
F0 कितना हमारे पास में 21 और उसमें से माइनस कर देंगे ना 14 और मल्टीप्लाई बाय h यानी 10। ठीक है 35 प्लस में 23 में से 21 घटाएंगे आपके पास बचेगा 2 और 10 से मल्टीप्लाई अभी ऐसे कैसे कर रहे हैं 46 माइनस 4 और 1 5 2 और 1 3 35 मल्टीप्लाई बाय 10। इसको हम सॉल्व करते हैं 35 प्लस 2 की 10 से करोगे 10 दूनी 20 हो जाएगा। अपॉन में देखो 6 में से 5 जाएगा 1 और 4 में से 3 जाएगा 1 11 हो गया आपके पास में। देखो 35 प्लस जब हम 20 को ऐसे डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 एकम 11 ठीक है बच जाएगा आपके पास में 9 पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट लगाओगे तो 90 11 88 फिर 2 बच जाए फिर 1 तो हमने कर दिया 1.8। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो आपके पास में प्लस करके 36.8 लगभग 36.8 लगभग ठीक है। ये आपके पास में आंसर हो जाएगा इसका जो आपका मोड निकलेगा वो 36.8 के समथिंग निकलेगा। इसके बाद हम निकालते हैं माध्य। तो माध्य के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी तो हम टेबल क्रिएट अप करते रहेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे xi निकाल लेते हैं। 15 और 15 में से 5 घटाएंगे 5 जोड़ेंगे 20 20 का आधा 10 25 में 15 जोड़ेंगे 40 40 का आधा 20 फिर 30 40 50 और 60 ठीक है। अब हमें इन सभी को जोड़ना है यानी fi निकालना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देता हूँ इसको और fi यहाँ लिख देते हैं हम अपना fi और xi। देखो अब क्या क्या चाहिए fi क्या है fi में मल्टीप्लाई करते हैं इसकी तो 10 सिक्के 60 11 दूनी 22 और 0 220 21 दिया 3 एकम 3 3 6 63 और 630 23 की 4 से 4 के वाली 2 8 से 4 दूनी 8 और 1 9 920 14 पंचे 70 यानी 700 और 6 पंचे 30 यानी निकाल लिया 300 निकाल लिया। ठीक है अब इन सभी का जोड़ करते हैं। क्या क्या करेंगे 60 प्लस में 220 प्लस में 630 प्लस में 920 770 और 300 नहीं 700 और 300 ठीक है। अब देखो 0 3 2 5 5 2 7 7 से 13 की 3 हासिल 1 ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा 7 3 10 10 और 18 यानी 28 आ गया आपके पास में। ठीक है आपके पास में क्या आ गया 2830 सॉरी 7 3 10 और 10 18 2830। अब देखो 2830 आ गया सिग्मा fi xi आपके पास में क्या आ गया 2830 और सिग्मा fi क्या आएगा fi को जोड़ लेते हैं हम सभी को तो 6 11 21 23 14 और 5 5 4 9 10 और 8 9 10 10 की 0 हासिल 2 और 8 80 इधर आएगा तो 2830 अपॉन में 80 कर दिया हमने। ठीक है सॉरी ये सिग्मा fi क्या है आपके पास 80 आया है। अब देखो हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है माध्य का फॉर्मूला सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। तो सिग्मा fi xi कितना है हमारे पास में 2830 कितना है आपके पास में 80 0 से 0 पे। अब देखो 8 से कट करते हैं 8 एकम सॉरी 8 के 24 8 पंचे 40 बटे 24 ठीक है बच जाएंगे कितने 6 और 8 और यहाँ पे लिख दो लगभग इतना आंसर है 35.37 लगभग के करीब में आएगा। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम। अब हमारे आ चुके हैं केस स्टडी। कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं जी केस स्टडी वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपके पास में। ठीक है तो केस स्टडी देखते हैं। एक माली द्वारा दीवार से 5-5 मीटर की दूरी पर कोई पेड़ लगाए गए हैं। पहला जो दीवार से पेड़ लगाया गया वो कितने दूरी पे लगाया गया 10 मीटर की दूरी पे लगाया गया। तो हम अगर पेड़ की बात कर रहे हैं यानी हर बार माली को पानी देने के लिए देखो जैसे ये दीवार है पहला पेड़ यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर है फिर कितना है 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है फिर कितना है 5 मीटर की दूरी पर है। तो अगर हम पहले केस के लिए एपी क्रिएट कर रहे हैं पहले केस के लिए एपी बना रहे हैं तो पानी देखो पहले यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा फिर वापस जाना पड़ेगा और 10 में 10 जोड़ दोगे तो 20
फिर उसके बाद 15 आना पड़ेगा, 15 के बाद वापस जाना पड़ेगा यानी 30, कोमा लगा के 30, फिर 15 ही हो गए, अब 5 और जोड़ दोगे यानी 20, पहले आना पड़ेगा फिर वापस जाना पड़ेगा यानी 40। तो ऐसे डॉट 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 करके आपके पास में एपी बन जाएगा। अब देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि दीवार से पेड़ों की दूरी के संदर्भ में बने एपी बताना है। अब पेड़ों से दूरी देखो, पहला जो पेड़ था वो 10 सेंटीमीटर दूर लगाया गया, पहला जो पेड़ है वो कितने दूर लगाया गया 10 सेंटीमीटर, तो 10 लिख सॉरी एपी 10 मीटर की दूरी पर लगाया है, 10 हो जाएगा। फिर अगला वाला उससे 5 यानी 10 में क्या जोड़ दे 5 जोड़ दे 15, फिर 10 में 5 और जोड़ देंगे यानी 20, ऐसे ऐसे आपका ये वाला एपी भी चलता रहेगा। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18वें पेड़ को पानी देने के लिए, पानी वाले के लिए एपी हमारा ये है, तो एपी ये बना है हमारा। इसमें अगर हम थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अंदर ए हमारा 20 रहेगा और डी अगर हम निकालेंगे 30 में से 20 घटा देंगे, 30 में से 20 घटा देंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा 10 बचेगा। कितना बचेगा जी 10 बचेगा, ठीक है। अब देखो ए 18 निकालना है, ए 18 कितना होता है, ए प्लस में 17 डी होता है, ए हमारे पास 20 है, प्लस में 17 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो 20 प्लस 17 की 10 से करेंगे 170 और ये प्लस कर देंगे तो 190 मीटर उसको जो है दूरी तय करनी पड़ेगी 18वें पेड़ में पानी देने के लिए, ठीक है। तो देखिए तो 6 पेड़ों को तो ऐसे निकालना पड़ेगा, हमें इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ऐसे निकालते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n हमारे पास में क्या है 6 है, अपॉन में 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय पानी देने के लिए क्या है 10 है, 20 a कितना है 20 प्लस में n यानी 6 में से 1 घटाना है, 6 माइनस 1 और डी हमारे पास में कितना दे रखा है आपको 10 10 दे रखा है, तो 10 हमने ये माइनस कर दिया। अब देखो 6 बटे में 2 1 2 2 3 6 तो 3 और 20 दूनी 40, 5 बचे 5 10 में 50, ठीक है। तो 3 और 5 4 90 हो जाएंगे और 9 3 27 270 मीटर दूरी तय करेगा, 270 मीटर दूरी ये तय करेगा। तो ये आपके पास में जो इसका केस स्टडी है पहला वाला वो हो चुका है। अब देखते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चंस। ये हमारा 37वां क्वेश्चन है। 37वां क्वेश्चन बोल रहा है लखनऊ एल से भुजा बी के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, यानी आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लिए हैं। एल के कोऑर्डिनेट्स है 5,10 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 0,7। अब कोऑर्डिनेट्स निकालते कैसे, जैसे आपको इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ और यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, तो ये वाली पहली वैल्यू लिखोगे यानी x की वैल्यू पहले आती है और यहाँ पे जो वैल्यू होंगी वो y की वैल्यू होती है। तो कोऑर्डिनेट जब भी लिखोगे आप तो x, y इस टाइप से आप कोऑर्डिनेट लिखोगे। तो देखिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 37 का फर्स्ट पार्ट। l और देखो l के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। l के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 5,10 और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास में 0,7 है, ठीक है। तो हमने ये बना दिया। इसके बाद में हमें l और b के बीच की दूरी, l और b के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करना है। रूट x2 क्या है 0 में से 5 घटा दो और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और प्लस 7 में से 10 घटा दो और उसका स्क्वायर कर दो, तो रूट 5 25 हो जाएगा। 7 में से 10 में से 7 जाएगा 3 3 तिरके 9, यानी आपके पास में टोटल इसका आ जाएगा रूट 34, ठीक है। अब आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा जैसे कि ये समानांतर ऐसे ऐसे लाइन जाएगी हमारी, उनके बीच में ना 150 का गैप है। कितने गैप है जी 150 का, इस प्रकार से गैप है। तो हम लास्ट में कर देंगे 150 से इसकी मल्टीप्लाई, 150 रूट 34 किलोमीटर, इतनी जो दूरी है उनके बीच में दोनों के लखनऊ और बी यानी हमारे भुजा बी के दोनों के बराबर इतनी ज्यादा दूरी है हमारे पास में, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि यदि कोटा लखनऊ और देखो एल गुजराती अपने पास में, एल के कोऑर्डिनेट थे 5,10 और इसके कोऑर्डिनेट्स थे 0,7 बी के और एल के। इसके बीच में कोई के पॉइंट आ रहा है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। कितने रेशियो में कट कर रहा है ये 3:2 में, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं के निर्देशांक, के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या लगेगा जी m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही
m1 y2 m2 y1 और अपॉन में m1 m2। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। देखो m1 3 है, 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप x2 यानी 0 से, प्लस m2 क्या है हमारे पास में 2 की मल्टीप्लाई कर दो आप इधर 10 से, और अपॉन में 3 प्लस का 2, एक तो ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, कोमा m1 क्या है 3 की मल्टीप्लाई कर दो y2 से, y2 है 7। ठीक है, और प्लस में m2 क्या है हमारे पास में 2 की मल्टीप्लाई कर दो 5 से, और अपॉन में 3 और 2 3 और 2। ठीक है, अब देखो 3 की 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 बटे 5, कोमा 7 के 21, 21 में जोड़ना है 5 दूनी 10, और अपॉन में 3 और 2। ठीक है, अब हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 20 बटे 5 आएगा एक, और एक आएगा आपके पास में हमने सही किया 7 के 21, और एक सेकंड यहाँ पे x1 लेना है। x1 हमारे पास में 5 है, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से करेंगे जी। 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमें मल्टीप्लाई करनी है 10 से करनी है। ठीक है, तो 21 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपको 20, तो ये तो हो जाएगा देखो 10, इससे कट करोगे जब आप 5 के 5, 5 दूनी 10, ये तो 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, कोमा जब हम इनको जोड़ेंगे तो आएगा 41 अपॉन में 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। तो ये आपके जो है इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, के कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, नासिक लखनऊ, नासिक और पुरी, इन तीनों के बीच में कौन सी त्रिभुज बन रही है, तो हमें तीनों के कोऑर्डिनेट चाहिए रहेंगे, यानी डिस्टेंस चाहिए रहेगा। अगर डिस्टेंस बराबर आया तीनों का तो हमारी कौन सी त्रिभुज हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज हो जाएगी, यानी अपने पास सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर हमारे पास में दो भुजाएं बराबर आई तो वो हो जाएंगे हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट चाहिए हमें, L यानी 5,10 चाहिए। ठीक है, L लिख लिया। उसके बाद में चाहिए नासिक, नासिक हमारे पास 2,6, और उसके बाद चाहिए पूरी यानी 8,6, और इसको भी मिला लो, ये नासिक है। ठीक है, L और N के बीच की दूरी रूट x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी में ही फॉर्मूला लगा दो, रूट x2 यानी 5 में से 2 घटा दो, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस में 10 माइनस 6 का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएंगे 3, रूट 3 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 6 गए 4, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 4 4 16 यानी 25, जो कि 5 का रूट होता है। ठीक है, यानी 5 आ गया। इसके बाद में हम यहाँ पे दूसरा करते हैं, ln हो गया, L और P, L और P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, रूट x2 यानी 5 में से 8 घटा दो और उसका स्क्वायर, प्लस में 10 में से 6 घटा दो और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो इधर देखो 3, तो 3 का 9 हो जाता है, और 10 में से 6 जाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, ये भी आ गया 25, और 25 का 5 होता है। अब निकालते हैं हम N और P, N और P के बीच की दूरी 2 में से 8 घटा दो, 2 माइनस 8 स्क्वायर, प्लस में 6 में से 6 घटा दो और उसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ बचेगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ 6 में से 6 जाएगा 0, तो 6 का स्क्वायर यानी डायरेक्ट आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो आपके पास में ये कौन सी त्रिभुज बनी जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बनाई गई है। इसके बाद थर्ड पार्ट कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है, देखो हमने पहले एक लाइन बना ली, कौन कौन से पॉइंट चाहिए, L लखनऊ। ठीक है, लखनऊ क्या है हमारे पास 5,10 है, और उसके बाद में P पूरी 8,6 है। इसके बीच में y अक्ष पर, ठीक है, कोई एक बिंदु लिया है, कोई भी बिंदु ले लो, हमने O मान लिया, जब y अक्ष पर इसका वैल्यू 0 होगी और x हमें चाहिए। ठीक है, y अक्ष पर सॉरी y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है और y हमारे पास निकल गया है। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, LP बराबर OP, यानी LP के बीच की दूरी बराबर होगा OP के बीच की दूरी का। ठीक है, तो रूट बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट से रूट कट कर दो पहले, तो x2 क्या हमारे पास में यहाँ पे बात कर रहे हैं 0 में से 5 घटा दो, 0 माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस y में से 10 घटा दो और उसका स्क्वायर
बराबर ऐसे ही 8 में से 0 घटा दो और उसका स्क्वायर, 8 माइनस 0 और उसका स्क्वायर, और प्लस में 6 में से y घटा दो और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस b का देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको a प्लस b का स्क्वायर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 20y बराबर, जिसको भी बोलते हैं 8 8 64 प्लस में a का स्क्वायर 36 b का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के, ठीक है, माइनस 6 दूनी 12 y। ठीक है, अब देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट, ठीक है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो जाएगा। हमारे पास में 100 और 25 125 हो जाएंगे, 100 और 25 125 बराबर, माइनस कर दो, इधर ले आओ इसको, ये 100 हो जाएगा, टोटल 100 कर दिया बराबर, देखो 20 इधर आके प्लस का हो जाएगा माइनस 12y प्लस का 20y, घटाएंगे तो 125 बचेगा, 125 में 100 घटाओगे 25 बचेगा, इधर 8y बचेगा, तो 8y बराबर अगर 25 है तो 8y जो y मल्टीप्लाई में इधर आके किस चीज में हो जाएगा, डिवाइड में, तो आपके पास y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, यानी o के निर्देशांक, o के निर्देशांक क्या आएंगे, निर्देशांक आएंगे x की वैल्यू 0 और 25/8, ये आपके निर्देशांक आएंगे। ठीक है, अब इससे अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है, 38 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला गया है भवन की ऊंचाई बिना बोर्ड के, हमारे पास ये जो है बोर्ड है इसके अंदर, ठीक है, और हमें यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बतानी है। आपको बेस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 24, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर tan थीटा देखो इस वाली ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे इस साइड से, तो हमारे पास 30 डिग्री रहेगा, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर हमारे पास कितना, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं तो परपेंडिकुलर हमने रखा अपॉन में 24। ठीक है, tan 30 होता है अपॉन में √3 बराबर p अपॉन में 24, 23 इधर आएगा तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 24√3, जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो 24√3 और इधर आएगा आपके पास में कितना 3, कट करोगे जब आप तो 8 आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू आपको पता होती है 1.73 होती है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 के 24 की 4 हासिल 2 8 7 56 57 58 की 8 हासिल 5 8 8 8 5 13 13.8, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख दोगे 14 मीटर। कितना लिख दोगे जी 14 मीटर, तो हमारे पास में ये जो लेंथ आ गई है हमारे पास आई है 14 मीटर। यहाँ पे आप लास्ट में लिख सकते हो बोर्ड की भवन की ऊंचाई बिना बोर्ड के, भवन की ऊंचाई, ठीक है, बिना बोर्ड की कितनी आई है 14 मीटर आई है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि भवन की ऊंचाई साइन बोर्ड सहित, अब हमें ये साइन बोर्ड सहित भी चाहिए, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 होता है 1, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, और बेस हमारे पास है 24 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा कितना हमारे पास 24। तो भवन की ऊंचाई बोर्ड सहित, भवन की ऊंचाई बोर्ड सहित कितनी हो गई 24 मीटर हो गई। ठीक है, इससे अगला वाला पार्ट देखते हैं हमारे पास में 30। अब बोल रहा है साइन बोर्ड की ऊंचाई याद करनी है, साइन बोर्ड की ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास में, देखो ये 14 आ गई है, टोटल 24 है, तो हमें सिर्फ ये निकालनी है, 24 में से अगर हम 14 को घटा देते हैं यानी 10 मीटर हमारे पास में साइन बोर्ड की ऊंचाई आई है। फोर्थ देखते हैं साइन बोर्ड का शीर्ष बिंदु से, और वाला पार्ट है जिसके अंदर हमें ये वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है, ये पॉइंट चाहिए, तो हम करेंगे क्या, साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास आया था 24, हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है, ये होता है 1 अपॉन में √2, तो √2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 24√2। ठीक है, और जो कि आपका निकल के आएगा साइन बोर्ड के शीर्ष बिंदु और P के बीच की दूरी, ठीक है, आप क्या दी 24√2 मीटर। ये आपने आज हमने इस वाली वीडियो में दीपक मॉडल टेस्ट पेपर 1 कंप्लीट किया है। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर 2nd नंबर कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।